क्लास 8 साइंस का ध्वनि साउंड। ध्यान दीजिए यहाँ पे साउंड चैप्टर 13 सीबीएसई आईसीएसई एनसीईआरटी सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। यहाँ पे साउंड चैप्टर लेकर के हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे और जो एमसीक्यू मतलब हम लोग यहाँ पे जो कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन ले लेकर के आपको हम क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग बुक और कॉपी लेकर के आप लोग बैठ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। साउंड का साइंस पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आप किस बेस से आप उसका आंसर देंगे वो पूरा यहाँ पे देखिएगा। और भी आपके नॉलेज के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 से हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी स्लाइड यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमसीक्यू का है, चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, कैसे ट्रैवल करता है, किस में ट्रैवल करता है, तो ये सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये सभी में साउंड ऑल थिंग्स में ट्रैवल करता है। वो अगर साउंड ट्रैवल करता है, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी जो माध्यम की आवश्यकता होती है, जो वो तभी ये ट्रेवल करेगा। तो सभी में ट्रेवल करेगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस। तो ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर भी ये है आपका एमसीक्यू। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, जो उसमें फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत पतलापन वाला, जो मिनिमम सबसे कम है। बेबी का बहुत ज़्यादा पतला होता है, बेबी गर्ल बेबी बॉय का। वुमेन औरत का भी बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा। तो मिनिमम की बात, बहुत कम फ्रीक्वेंसी किसका है। फ्रीक्वेंसी वाला में बहुत ज़्यादा पतलापन, जो मतलब चीप वाला जो फ्रीक्वेंसी, बहुत पतली आवाज़ वाला के बारे में बात कर रहा है। तो ये किसका होता है, आदमी, ए मैन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेक टी अगेंस्ट एंड फॉल्स। अगेंस्ट ये मतलब ट्रू फॉल्स करना है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो यह फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 6 करके है, और 7 वाला यहाँ पे देखिए, 7 वाला ऊपर है, तो इन सब का यहाँ पे दिया है। पहला वाला आपका ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स और छठवां भी फॉल्स, सातवां ट्रू है। यहाँ पे देखिए, ट्रू जो नॉइज पॉल्यूशन में कॉज जो पैट्रियल हियरिंग एम्पायरमेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू और हो जाएगा ये वाला आपका। ऐसे ही करके पहले पूरा आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 2000, मतलब 20,000। तो ये आपका 4 वाला देखिए क्या है, यहाँ पे ट्रू है। 4 वाला आपको बताए थे हम कि 20,000 तक हम लोग सुन सकते हैं हर्ट्ज में। तो ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख लीजिए ट्रू फॉल्स के लिए वीडियो रोक करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। वो क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या, जो भी इसका आंसर जो है आपका, उसका देखिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक। पहले में आपका टाइम पीरियड, और दूसरे में आपका एम्पलीट्यूड, और तीसरे में हर्ट्ज, और फोर्थ में नॉइज, और फिफ्थ में फ्रीक्वेंसी भरा जाएगा। ये सब आपको पूरा नोट कर लीजिए और उसी के अनुसार उसमें फिल कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो है पहला दूसरा तीसरे पे हम लोग चलते हैं। इन्हीं सब में जो हम लोग फिल किए हैं, ये उसके अनुसार आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए पेंडुलम ऑसिलेशन 40 टाइम मतलब 40 टाइम इन 4 सेकेंड में जा रहा है। तो इसका आपका फार्मूला होता है टाइम पीरियड आंसर नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टोटल टाइम इज टेकन 4 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इक्वल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम कितना लिया है, 4 सेकेंड। हम लोग यहाँ पे टाइम को देख सकते हैं, यहाँ पे 4 सेकेंड है टाइम, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपका 40 है, तो नीचे 40 रख देंगे। 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड मतलब 0.1 सेकेंड ये लगेगा। तो इसको फार्मूले के अनुसार हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, जो यहाँ पे फार्मूला है। तो ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, और इसी तरह जैसे सवाल क्वेश्चन आप लगाते हैं उस तरह यहाँ पे न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द साउंड फ्रॉम मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट इट विंग्स एट ए एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 5 टाइम वाइब्रेट कर रहा है वो
कैसे मच्छर का जो अपने पंखों को जो हिलाते हैं बहुत तेज बहुत फास्ट, उसीलिए वाइब्रेट उत्पन्न करते हैं, तभी साउंड निकल के आता है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, क्या होगा उसका? तो वाइब्रेशन आपका यहाँ पे है कितने है, आपको हिला रहा है 1 सेकेंड में, तो सेकेंड 1 सेकेंड आपका सेकेंड 1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन 500, तो ये 0.002 सेकेंड में हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट द प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रूमेंट है जो ये आइडेंटिफाई करना है वाइब्रेट कर रहा है, प्रोड्यूस क्या, ढोलक, सितार, फ्लूट। तो इसमें फ्लूट जो है आपका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसका जो स्ट्रिच जो मेम्ब्रेन होती है, जो स्ट्रिच जो होता है वो वाइब्रेट करता है, स्ट्रिच को जो मेम्ब्रेन ऊपर से पूरा झिल्ली जैसा वो सब लगा रहता है वो। दूसरा स्ट्रिंग ऑफ सितार, जो स्ट्रिंग होता है सितार में जो स्ट्रिंग लगा रहता है वायर नुमा वो। और एयर कॉलम, जो फ्लट होता है एयर कॉलम, हवा का जो कॉलम, उसमें छोटे छोटे जो होल बना करके जो कॉलम लगाया जाता है हवा का एयर का, वो वाइब्रेट करता है, इसीलिए प्रोड्यूस होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। म्यूजिक और नॉइज में क्या फर्क है वो आपको बताना है। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज सम टाइम, तो इसका आपका आंसर देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा छोटा सा ही आंसर है, लिखना है द टाइप ऑफ द साउंड विच आर, ये पूरा आपको लिख लीजिएगा, पूरा इसका आपका आंसर एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आप राइट करेंगे, यही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो आप लिख सकते हैं साउंड ऑफ व्हीकल, आंसर फॉलोइंग आर मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। साउंड है आपका, लेकिन साउंड किस किस का है, किचन अप्लायंस है, साउंड ऑफ ब्रस्टिंग क्रैकर है, और ये सब आप लाउड स्पीकर, टीवी, ये सब आप ट्रांजिस्टर, व्हीकल सब लिख सकते हैं। तो 4 पॉइंट में आपको दिया है, चारों आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का 10 का देखिए, 10 एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पॉल्यूशन इन हार्मफुल टू ह्यूमन। क्यों होता है नॉइज पॉल्यूशन? कॉज ये आपका लैक ऑफ स्लीप, ये आपको मतलब इससे धीरे धीरे आपको कम सुनाई देना शुरू कर दे, एंग्जाइटी है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ये सब आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा आप टेंशन बहुत ज़्यादा मतलब सह नहीं पाएंगे वो चीज़ों को कहीं पे, तो ये सब ज़्यादा आपको टेंशन हो जाता है, तो यही सब आपको हार्मफुल होता है आपके बॉडी के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, योर पेरेंट आर गोइंग टू द बाय ए हाउस। पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ऐसे करके इसका ले सकते हैं। अच्छे तरीके से यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा, जो आपका आंसर है शुरू होगा यहाँ से, पूरा ये शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, ये आपका ये पूरा ये ऐसे करके यहाँ तक है आपका आंसर। ये कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, स्केच लिरिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ऑन वर्ड। जो आप बोलते हैं वर्ड बोलते हैं, लिरिक्स का वो क्या वॉइस बॉक्स होता है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है, जिससे आपका आवाज़ निकलता है, जिससे आवाज़ आपका बनता है। तो यहाँ से पहले इसको आप देखिए आंसर स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे तरीके से इस वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, पूरा लिखिएगा इसको। इट इज़ एट द अपर, ये क्वेश्चन नंबर 12 का है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का है। ठीक, और ये बना भी लीजिएगा आप लोग, नीचे ये बनाना भी है आपको। तो इसका बहुत ज़्यादा ऊपर दिया है, तो आप फिगर के अकॉर्डिंग जहाँ पे फिगर है यहीं तक आप लिख सकते हैं, और बाकी ज़्यादा मत लिखिएगा, नहीं तो फिगर जहाँ तक है यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, यहाँ तक आप यहाँ तक लिखिएगा। ठीक, और ये बना दीजिएगा इसको आप, फिगर जो बनाना है। नेक्स्ट आपका 13 है, 13 का आंसर छोटा है, इसका भी आप लिख लीजिएगा। 13 वाला भी आंसर बहुत छोटा है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये कंप्लीट हो गया साउंड। और इसके बारे में अगर थ्योरी वगैरह और कुछ अगर चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जानकारी जरूर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।